दिखाते हैं कि भारत नेपाल सीमा के खुनवा बॉर्डर की स्थिति, क्या वहां जरूरी सुरक्षा प्रोटोकॉल पूरे किए जा रहे हैं या सिर्फ ये सतर्कता नाम भर के हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सीमा हैदर की पूरी कहानी में जो बात सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाती है वो है सीमा का 4 बच्चों के साथ बिना किसी वैध दस्तावेज के बड़े आराम से इंडियन बॉर्डर में घुस आना। न ही नेपाल की सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी पड़ताल की और न ही भारतीय सहयोगियों को इस बात की कोई खबर दी। किसी को नहीं पता कि आखिर सीमा ने बॉर्डर पर एंट्री ली तो कैसे ली। इस पड़ताल में न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचे सिद्धार्थनगर के खुनवा बॉर्डर पर। इस वक्त मैं उसी बॉर्डर पे खड़ा हूं जिस बॉर्डर से सीमा ने भारत में प्रवेश किया था। यूपी एटीएस ने जो अपने प्रेस नोट जारी किया है उसमें बताया है कि सीमा ने खुनवा बॉर्डर के रास्ते भारत में प्रवेश किया था और यहां से होते हुए लखनऊ और उसके बाद फिर वो आगे का सफ़र तय की थी। ये वही रास्ता है और यहीं से चूँकि सिद्धार्थनगर जिले में प्रवेश किया जा सकता है। भारत और नेपाल की जो सीमा है वो पूरी तरीके से खुली हुई है और जो लोगों की आवाजाही है वो बिल्कुल स्मूथ चलती है। लेकिन जब लोग बॉर्डर पे आते हैं, चाहे वो नेपाल के साइड से आए या फिर भारत से नेपाल की तरफ जाने वाले जो लोग होते हैं, जब आते हैं तो बॉर्डर पे जो एसएसबी की पोस्ट बनी हुई है, एसएसबी के जवान है, बाकायदा उनकी चेकिंग करते हैं। वहाँ पे चेकिंग होती है और चेकिंग होने के बाद जो कागज है वो देखा जाता है, वो पूछा जाता है। अगर कोई टूरिस्ट बस से आ रहा है तो टूरिस्ट बस में जो है उनकी आइडेंटिटी पूछी जाती है और उसके बाद एक एक लोगों का नाम रजिस्टर में लिखा जाता है और फिर आगे जाने दिया जाता है। खास करके उन टूरिस्टों के जो विदेश से आए होते हैं और इसकी जानकारी नेपाल के द्वारा भी भारत सरकार को दी जाती है। नेपाल और भारत की सरहद पर बसे इलाकों में दोनों देशों के लोगों में रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। मतलब दोनों तरफ आना जाना दोनों ही तरफ के लोगों के लिए आम बात है। लेकिन बॉर्डर क्रॉस करते वक्त चेकिंग जरूर होती है, खासकर जब कोई तीसरे देश का नागरिक नेपाल से भारत या भारत से नेपाल में एंट्री करता है तो इसकी खबर भी की जाती है। सीमा हैदर का दावा है कि वो बस से नेपाल से नोएडा पहुंची, लेकिन इसकी भनक किसी को नहीं लगी। सर खुला बॉर्डर है, लोगों का जो है आना जाना बराबर रहता है जी। तो चेकिंग वगैरह हुआ करती है? हाँ, चेकिंग हमारे जवान हैं यहाँ एसएसबी के हैं और पुलिस भी हैं, ये भी लोग भी चेक किया करते हैं जी। तो जैसे जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं तो उनको कैसे चेक करते हैं? आप लोग तो यहीं रहते हैं। गाड़ी खड़ी करके उनकी आईडी चेक करते हैं, इसके बाद फिर जाने देते हैं। गाड़ी में भी घुस के देखते हैं सब कुछ। अच्छा, चेकिंग होती है जी जी प्रॉपर जी। तो ये कह रही हैं कि जो सीमा अभी आप पिछले दिनों सुने होंगे वो इसी बॉर्डर से गई थी तो और उसका कोई रिकॉर्ड भी बॉर्डर पे नहीं मिल रहा है, ये कैसे हो गया? अब सर बस में मान लीजिए आई है और बस में आई होंगे, इसके बाद अब कहीं उतर गई होंगी इधर उधर, इसके बाद गई होंगी। खुनवा में नेपाल से सटे इलाके में रहने वाले भारतीय ग्रामीणों से भी जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने भी माना कि बॉर्डर पर चेकिंग एक रूटीन प्रोसेस है। लेकिन फिर भी कैसे सीमा हैदर बचकर निकल गई, ये सवाल कई शक पैदा करता है। इस वक्त मैं खुनवा बॉर्डर के बगल में ही मौजूद हूँ। वो बॉर्डर जहाँ पे चेकिंग होती है उसके ठीक 100 मीटर की दूरी पे ये सब्जी मंडी लगती है। ये भारत में मौजूद है और सब्जी मंडी के उस पार जो है आप अगर छोटे छोटे कटरे देख रहे होंगे तो वो नेपाल की सीमा में है और बीच का जो एरिया है वो खुला क्षेत्र है और वहाँ पे ना भारत आक्रमण कर सकता है ना नेपाल के लोग कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप देखिए कि ये पूरी तरीके से खुला बॉर्डर है और जो लोगों की आवाजाही है वो इन रास्तों से भी होती है। हालांकि एसएसबी के जो जवान हैं वो बॉर्डर से कुछ दूरी तक तो खड़े रहते हैं। अगर इनको ये लगता है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति प्रवेश कर रहा है तो उस पर तुरंत उससे पूछताछ करते हैं, उसकी जांच करते हैं। इस पूरे इलाके में बॉर्डर का ज्यादातर हिस्सा खुला है, यानी ये पूरा जंगली इलाका है और बीच में दोनों देशों की सरहदों को बांटने वाला सिर्फ घास का मैदान। कई बार तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि कहां भारतीय इलाका है और कहां नेपाली इलाका। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत में क्या कुछ पता लगा ये भी आपको दिखाते हैं। यहाँ नेपाल के भी लोग कौन है, इंडिया के लोग कौन है, ये आप समझ नहीं पाएंगे। आवाजाही कोई ये नहीं है कि चेकिंग की जाए, बहुत ज्यादा कोई भी आ जा सकता है इस रास्ते से। तो आप लोग भी नेपाल जाते हो? हाँ जाते हैं, बगल में घर है इंडिया में।
तो यही बॉर्डर पे ही बगल में घर है, तो जब नेपाल जाते हो तो वहाँ भी आप लोगों से पूछताछ होती है? हाँ होती है पूछताछ कभी नेपाल में। इंडिया में भी चेकिंग होता है। तो बिना चेकिंग किए नहीं जाने देते? आधार कार्ड मांगते किस गाँव को नहीं। भारत और नेपाल के बीच आपसी रिश्ते हैं और दोनों तरफ की जो आवाजाही है बड़ी फ्रिक्वेंट है, लोग आते जाते हैं और लोगों के संबंध भी हैं, तो इस कारण वो अभी होता संभव नहीं दिख रहा। लेकिन जिस तरीके से सीमा हैदर ने कबूल किया है कि वो इसी खुनवा बॉर्डर के रास्ते भारत में प्रवेश करते हुए लखनऊ के रास्ते अपना सफर तय की थी आगे का, तो ये संभव है कि वो इसी रास्ते से गई हो और जो यहाँ पे सुरक्षा में तैनात जवान हैं वो उनका अभिलेख ना चेक कर पाए हों। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, खुनवा बॉर्डर, सिद्धार्थनगर। खुनवा बॉर्डर की बात में न्यूज 18 की टीम ने पड़ताल की भारत नेपाल बॉर्डर के उस एंट्री पॉइंट की जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर टूरिस्ट इसी के जरिए आवाजाही करते हैं। बात कर रहे हैं बहराइच के रुपईडीहा बॉर्डर की, उससे जुड़ी भी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिना बाड़बंदी वाली सीमा और दोनों तरफ से लोगों का मेलजोल वाला रिश्ता। भारत और नेपाल बॉर्डर के बीच का माहौल कुछ ऐसा ही है। लेकिन जब पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर 12 मई को नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर भारतीय सीमा में प्रवेश करती है, तो शायद इसी आम माहौल की वजह से सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बच निकलती हैं। सीमा हैदर की इंडिया एंट्री पर बवाल मचा हुआ है। सीमा का दावा है कि महिला होने और साथ में 4 बच्चों की वजह से उससे कुछ ज्यादा पूछताछ नहीं की गई। सीमा ने अपने इंटरव्यूज में कहा है कि जब उससे आईडी कार्ड मांगे गए तो उसने गुम हो जाने का बहाना बताया था। तो क्या बॉर्डर पर इतना मामूली बहाना बनाकर बच निकलना इतना आसान है? आज न्यूज 18 के रिपोर्टर्स इसी बात की पड़ताल कर रहे हैं। देश की सुरक्षा के लिहाज से रुपईडीहा का इंडो नेपाल बॉर्डर कितना सुरक्षित है, इसका नजारा आप खुद ब खुद देख सकते हैं। इस वक्त मैं इंडो नेपाल बॉर्डर के नो मैंस लैंड जमीन में खड़ा हूं, जहां हमारे दाहिनी ओर नेपाल है तो बाईं ओर भारत है। आप देख सकते हैं कि एक ओर नेपाल में जहां ये छोटे बच्चे झूला झूलते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर ये भारत का एरिया है जहां पर कुछ महिलाएं आपको, कुछ पुरुष आपको घूमते हुए मिल जाएंगे। एक दूसरे की सीमा क्रॉस करते वक्त न तो आपको कहीं पर एसएसबी दिखाई दे रही है और न ही नेपाल पुलिस, यानी कि जैसे ही बॉर्डर से चंद मीटर दूर हटेंगे वहां आसानी से कोई भी शख्स किसी भी देश की सीमा में बिना रोक टोक के प्रवेश कर सकता है। तस्वीरों से आप समझ चुके होंगे कि नेपाल से भारत या भारत से नेपाल में एंट्री के लिए अगर ऐसी जगह चुनी जाए तो शायद बिना किसी दिक्कत के कोई भी बॉर्डर क्रॉस कर सकता है। न्यूज 18 रिपोर्टर्स ने जब स्थानीय ग्रामीणों से बात की तो पता चला कि इस पूरे इलाके में चेकिंग तो होती है, लेकिन सिर्फ चौकियों पर। क्या नाम है आपका? पन्ना। पन्ना, कहाँ के रहने वाले हो? यही के हमारा घर सर। आप भारत के? भारत में। आप लोग कहाँ के रहने वाले? हम लोग नेपाल से। नेपाल से रहने वाले हो। क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील। अच्छा, आपका घर इधर है? आपका घर कहाँ पर? बगल में, अगल बगल में। आप लोग बॉर्डर क्रॉस करते हो तो क्या कभी कोई एसएसबी रोकती है या नेपाल पुलिस रोकती है? हाँ रोकती है। जैसे आज पूछे थे कि कोई पूर्व है, तो हम लोग से नहीं पूछे, मतलब और लोग से पूछ रहे थे। हाँ। इस बॉर्डर पर कई ऐसे रास्ते हैं जहां पर न कोई आपको रोकने वाला है न टोकने वाला है, लेकिन दावा ये किया जाता है कि इस पूरे बॉर्डर पर एसएसबी बेहद अलर्ट है। हम उन बॉर्डर को भी दिखाएंगे जहां आसानी से लोग दोनों देशों के, और खासकर ये जो बॉर्डर है यहाँ पर जो पाकिस्तान के लोग हैं वो आसानी से नेपाल पहुंचते हैं और नेपाल के जरिए भारत में प्रवेश कर जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वो स्थानीय लोग हैं जो एक दूसरे देश के हैं और ये नो मैंस लैंड को बिना किसी रोक टोक के क्रॉस करते हैं रोजाना। इसके बाद न्यूज 18 की टीम पहुंची बॉर्डर एरिया के अगले हिस्से यानी कि सुरक्षा चौकी पर। यहां नेपाल से भारत में एंट्री करने वालों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी। यहां पड़ताल में क्या निकला ये भी देखिए।
पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के नेपाल के जरिए भारत में बिना रोक टोक की एंट्री के बाद हड़कंप मच गया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं रुपहडिया के इंडो नेपाल बॉर्डर पर खड़ा हूं, जहां पर तैनात एसएसबी हर आने जाने वालों से पूछताछ कर रही है, उनके कागजात देख रही है और उनके वाहनों की चेकिंग कर रही है और आज आईडी भी देखी जा रही है। ऐसे में तमाम लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या आईडी हर बार देखी जाती है? जी कभी कभी देखी जाती है। कब? रोज? हाँ रोज देखी जाती। आईडी क्या लगता है मैडम आपको कि आईडी हर बार देखी जाती है? आज ही नहीं सर, आज देखी कभी कभी होता है। 2-3 दिन तक देखते हैं, कभी कभी महीना भर में, कभी कभी ऐसे देखते हैं, डेली नहीं देखते। कई लोगों के पास आईडी नहीं है, कुछ को वापस भी लौटा दिया गया। हालांकि लोगों का कहना है कि आमतौर पर हर रोज बॉर्डर पोस्ट पर आईडी चेक नहीं की जाती है। शायद सीमा को भारत में एंट्री करने के लिए इसी चीज का फायदा मिला। आईडी रोजाना नहीं चेक होती और यही कारण है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बिना आईडी रोजाना भारत से नेपाल और नेपाल से भारत आते जाते रहे हैं और इसी के कारण कई ऐसे लोग हैं जिनके पास आज भी आईडी नहीं है। उन्हें ये हिदायत दी जा रही है कि अगली बार जब आइएगा तो आईडी लेके आइएगा। पड़ताल के अगले पड़ाव में टीम पहुंची नेपाल में मौजूद नेपालगंज डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर। ये वही एयरपोर्ट है जहां से पोखरा जैसे तमाम नेपाली शहरों के लिए सीधी उड़ान उपलब्ध है। पहली बार सीमा और सचिन भी पोखरा में ही मिले थे। पाकिस्तान से नेपाल के काठमांडू में प्रवेश करने के बाद भारतीय सीमाओं में प्रवेश के लिए कई ऐसे बॉर्डर हैं जिनके जरिए भारत में आसानी से प्रवेश किया जा सकता है। उनमें से एक है बहराइच के रुपहडिया स्थित इंडो नेपाल बॉर्डर। इस वक्त मैं नेपाल की लुम्बिनी प्रदेश के बांके जिले के उस नेपालगंज एयरपोर्ट पर खड़ा हूं, जो कि नेपाल का डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और यहां से अक्सर नेपाल के काठमांडू, पोखरा जैसे शहरों से फ्लाइट उतरती है। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक ग्राफिक